अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में आते हैं, किसी को गुरु बनाते हैं, तो वो आपको मनुष्य से मनुष्य बनाएगा। मनुष्य से मशीन जो आज लोग बन रहे हैं, वो आपकी बंद हो जाएगी। तो मनुष्य से मशीन बनने के कारण ही रिश्तों में खटास आ रहे हैं, परिवार में दूरियां बढ़ रही हैं, बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ हैं तो वो सर्विस में है, वाइफ वर्किंग है तो हस्बैंड की वाइफ है, बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। फिर वहाँ ज्वाइंट फैमिली नहीं है कि फिर वो आपको संस्कार मिल पाए या गुरु दीक्षा दिला पाए या गुरु का अनुसरण करा पाए। तो एक ही चीज़ कहूँगा कि एआई को अपना गुरु ना बनाए, एआई एक सिद्ध पुरुष ही हो सकते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अंजलि अदा। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे स्टूडियो में हैं गुरुजी डॉक्टर गौतम ऋषि जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज गुरु पूर्णिमा की आप सभी को भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। गुरुजी, आपसे ये जानेंगे कि जो हमारे हिंदू रिलीजन में गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। हमने रामायण में देखा है, हमने महाभारत में देखा है, ऋषि मुनियों को देखा है कि अपने गुरु की सेवा करते हुए इसका महत्व क्या है, और इस बार जो गुरु पूर्णिमा है उसमें खास क्या है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और ये आज की डेट में बहुत बड़ा भ्रम है कि गुरु पूर्णिमा तो सभी लोग मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं जानते कि क्यों मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा जो है ये शिव जी से प्रारंभ हुआ कि जब शिव जी ने सप्त ऋषियों को ज्ञान प्रदान किया, उन सभी को बैठा के। तो आज जो गुरु पूर्णिमा की हम बात कर रहे हैं, तो गुरु पूर्णिमा एक तरह से वेद व्यास जी का प्राकृतिक उत्सव है, ठीक है। उसी के कारण से गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और इसके पीछे भी देखिए, वेद व्यास जी ने ही वेदों को और महाभारत की रचना की थी, क्योंकि आपने महाभारत की भी बात कही है। तो महाभारत के रचना वेद व्यास जी के द्वारा, और वहीं से ये गुरु परंपरा आरंभ हुआ। जी, आज की जो गुरु पूर्णिमा है, इस साल की जो गुरु पूर्णिमा है, आज की इस गुरु पूर्णिमा में क्या खास करें अपने गुरु को मनाने के लिए, और कैसे मनाएं? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि गुरु पूर्णिमा हम कैसे मनाएं और क्या खास है। तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाना चाहिए जी। और उस दिन हमें क्या क्या करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। खासकर कि अगर हम गुरु जी के समीप हैं, उनके सानिध्य में हैं, तो उनके चरण स्पर्श करने हैं। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और गुरु जी के चरण स्पर्श करके उनको पुष्प से, अक्षत से, चंदन से, और हम कहते हैं नवेद, कि वो कोई भी मीठा चीज़ उनको खिला के, फूल माला अर्पण करके उनकी ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है। अगर हम गुरु जी के समीप नहीं हैं तो उनकी प्रतिमा या उनके चरण पादुका को हम स्पर्श करके उसी तरह से पूजा अर्चना करके हम गुरु पूर्णिमा मना सकते हैं। और उस दिन संकल्प भी लेना है कि जो भी अगर अपने जीवन में जिन्होंने भी कोई गुरु बनाया है, जो भी उनके गुरु हैं, उन्होंने अगर उनको कोई उपदेश दिया है तो उस उपदेश को पूरे जीवन पर्यंत तक उसको निभाना है, उस उपदेश मार्ग पर चलना है। साथ ही उस दिन कोई भी, अगर आपको लगता है कि कोई विद्यार्थी है, खासकर क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, तो कोई विद्यार्थी है कि जो शिक्षा लेना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उस सामर्थ्य नहीं है, उसकी फैमिली, उसके परिवार उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को एडॉप्ट भी कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को आप शिक्षा के साथ उनको आगे भी बढ़ा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। या जो लगता है कि भाई प्राकृतिक, क्योंकि गुरु से प्राकृतिक भी जुड़ा हुआ है, तो उस दिन आप प्राकृतिक की भी सेवा कर सकते हैं। किसी गौशाले में भी जाके आप गौ सेवा कर सकते हैं। उस दिन पौधा भी आप रोपण कर सकते हैं और पौधे को सींच भी सकते हैं। साथ ही आपको लगता है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई बीमार है, लाचार है, तो उसकी भी आप मदद करके गुरु पूर्णिमा मना सकते हैं। बहुत खूबसूरत। देखिए, आम आदमी जिनके मतलब जो दीक्षित नहीं हैं गुरु से या जो मानते नहीं हैं, आम आदमी के लिए ये तो एक पूर्णिमा है, तो वो लोग क्या करें इस गुरु पूर्णिमा के दिन खास, जो आम है, मतलब जो दीक्षित नहीं है? देखिए, सर्वप्रथम कि अपने जीवन में दीक्षा तो लेनी है। अगर जो व्यक्ति दीक्षा नहीं लिया है, नहीं ले पाया है, तो उनके जो भी इष्ट हैं या उनके माता पिता हैं, तो अगर हम बात करें कि भाई प्रथम गुरु कौन है हमारे जीवन में, माता पिता, तो प्रथम गुरु हमारी माँ है, द्वितीय गुरु हमारे पिता हैं, तीसरे गुरु जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण की है, चौथे
कि जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, दीक्षा। समय समय पे हमें एक दिशा दिखाते हैं, और पांचवें गुरु कि जिनसे हम दीक्षा प्राप्त करते हैं। तो जरूर नहीं कि जो व्यक्ति दीक्षा नहीं प्राप्त किया तो उनसे पहले भी उनके 4 गुरु हैं, उनकी भी अनुसरण करके, उनकी भी वो पूजा अर्चना करके, उनके भी चरण स्पर्श करके वो गुरु पूर्णिमा मना सकते हैं। जैसा आपने कहा कि अपनी टीचर्स को अपने या प्लांटेशन ड्राइव ऐसा करें या कुछ मतलब सेवा भाव करें। बिल्कुल, क्योंकि गुरु का मतलब ही है कि अंधकार से प्रकाश में भी जो परेशान है, जो लाचार हैं, जो बीमार है, उसकी मदद करना। क्योंकि सदगुरु जो होते हैं वो दिशा दिखाते हैं जी, जो लोग की मदद करना सिखाते हैं। तो वही है कि अगर गुरु के उपदेश हैं तो उसको फॉलो करें, नहीं है तो भाई आप उस दिन इस तरह से अच्छे अपनी सेवा काम प्रदान करें। कर गुरु जी, पूर्णिमा मना जी। सकते हैं। तो इस दिन क्या, जैसे पूर्णिमा भी है और ये बहुत ही अच्छी पूर्णिमा है, पूर्णिमा का व्रत जिनका है वो लोग क्या करें? पूर्णिमा का व्रत है, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि खासकर सनातन धर्म में जो भी पर्व त्यौहार आ रहे हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र, कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं वो 2 दिन हो जाता है। तो उसमें बड़ी विडंबना होती है कि किस दिन हम मनाएं। तो इस गुरु पूर्णिमा पे भी 2 दिन हो गया है कि पूर्णिमा जो है एक तरह से देखा जाए तो सभी लोग गुरु पूर्णिमा 29 तारीख को मना रहे हैं, लेकिन उससे पहले 28 तारीख को संध्या वेला में 6:18 से पूर्णिमा स्टार्ट शुरू हो जाती जी है। और 29 तारीख को 8:05 पे पूर्णिमा समाप्त हो रही है। लेकिन हमारे सनातन में कहा गया है कि कोई भी चीज उदय काल से प्रारंभ होती है, सूर्योदय, पूरा कंप्लीट होती है। इसलिए हम लोग सभी लोग जितने भी हैं वो 29 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। तो इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या खास बनाना चाहिए? ये तो हमारे, अगर हम थोड़ा सा हटके एक व्यवहारिक रूप से बात करते हैं तो हमारी दादी नानी सभी कहती थी कि भाई पूर्णिमा के दिन कुछ मीठा होना चाहिए, कुछ खीर बनाना चाहिए, और पूर्णिमा की रात्रि हमें रात्रि में जो है खीर को बना के उस किरण के नीचे रखना चाहिए। तो उस दिन खीर तो ज़रूरी बनाएं, लेकिन खुद फैमिली के साथ बैठ के खाएं, और साथ ही जो आपको लगता है कि जो आपके रिश्ते नाते हैं, परिवार हैं, कि आजकल परिवारों में बड़ी खटास होती जा रही है जी, बड़ी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो कम से कम उसकी शुरुआत आप गुरु पूर्णिमा से कर सकते हैं। वही खीर, वो मीठा खिला के कि जो आपकी जो खटास हैं वो दूरियां हो, रिश्ते मीठे हों। जी, प्यार बटे आपस में। तो आजकल जैसा कि आपने कहा रिश्तों की खटास है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, और गुरु पूर्णिमा ही ऐसा त्यौहार है कि आपस में यूनिटी हो जाए, प्यार मोहब्बत बटे। लेकिन साथ साथ में आजकल जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, और फुर्सत ही नहीं है किसी को, लेकिन हाँ AI का ज़माना है, तो इसमें क्या करना चाहिए? लोग आजकल सिर्फ फ़ोन को ही देखते हैं। गुरु पूर्णिमा वो लोग कैसे मनाएं, कैसे हटें फ़ोन से? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि आज के समय में, जबकि अभी AI का शुरुआत दौर है, अभी AI प्रॉपर तरीके से आया नहीं है, लेकिन आज की डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं आज की जो युवा पीढ़ी पूरा है फ़ोन पे, वो फ़ोन AI पे चला गया है, चैट GPT पे चला गया है। तो आज की डेट में उनको कोई भी चीज़ें देखना है तो वो चैट GPT करते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं कि अगर गुरु पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, गुरु की बात कर रहे हैं, तो गुरु एक सिद्ध पुरुष हैं, ठीक है। वो AI से, टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी सिद्धि नहीं हो सकती है। AI आपको एक दिशा तो दिखा सकता है, लेकिन वो भ्रमित जरूर करेगा जी। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो AI से नहीं आ सकता। अगर वो आप सिद्ध पुरुष जिनको भी आप गुरु बनाते हैं, आपको वो एक सही डायरेक्शन, सही मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। उनके समीप पहुंचने मात्र से ही आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भाई आप कहीं ऐसी अद्भुत जगह पे आ गए हैं, एक अलौकिक जगह है, आपको एक ऑरा ऐसा फील होगा, क्योंकि AI एक मशीन है, एक टूल्स है, एक टेक्नोलॉजी है, वहां वो फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन जब आप किसी ऐसे गुरु के पास बैठते हैं, अपने पेरेंट्स के पास ही बैठे, उनके पास भी टाइम नहीं है, वो बहुत ही अट्रैक्ट करेगा और आपके ऑरा को प्रभावित करता है। तो आपके क्वेश्चन मन में होने के बावजूद आप पूछेंगे भी नहीं। अगर बहुत से ऐसे आप जाएंगे सिद्ध पुरुष के पास, आपके मन में बहुत सारे संशय होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन उनके पास बैठने मात्र से ही आपके संशय दूर हो जाते हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये चीजें आपको AI नहीं दे सकता। गुरुजी, मैं आपसे यही मतलब बीच में रोक रही थी कहने के लिए कि वो तो उनके पास तो फुर्सत ही नहीं, कि जैसा आपने कहा कि प्रथम गुरु आपकी माँ है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, और बच्चों को भी पेरेंट्स के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। तो इसी दिन वो फिर बैठे। ये भी आपका बहुत महत्व, मैं
बहुत खुश हूँ कि आप जितने भी सारे प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत ही आज की जो जरूरत है, आज की जो जनरेशन नीड है, है, आज की हाँ। जनरेशन के लिए, आज के परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सारे प्रश्न। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि सबसे बड़ी जो आज जो फैमिली, जो परिवार कहते हैं मेरा बच्चा ट्रैक से उतर गया, भ्रमित हो गया है, उसको एक गाइडेंस की जरूरत है, फोन आज पे वो लगा रहता कहाँ है। जा रहा है, वो आज बात नहीं सुन रहा। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि आज ज्वाइंट फैमिली नहीं है जी। आज बहुत से लोग हैं सिर्फ अपनी दिनचर्या, अपने जीवनचर्या में लगे हुए हैं। वो सोचते हैं कि भाई कल का गुजारा कैसे होगा, परसों का कैसे होगा, आज पैसे का कैसे कमाने होगा। के उसमें तो यानी कि कहीं ना कहीं उनका सारा फोकस पैसे कमाने पे होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँ, अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में आते हैं, किसी को गुरु बनाते हैं, तो वो आपको मनुष्य से मनुष्य बनाएगा। मनुष्य से मशीन जो आज लोग बन रहे हैं वो आपकी बंद हो जाएगी। तो मनुष्य से मशीन बनने के कारण ही रिश्तों में खटास आ रहे हैं, परिवार में दूरियां बढ़ रही हैं, बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ हैं तो वो सर्विस में है, वाइफ वर्किंग है तो हस्बैंड की वाइफ है, बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। फिर वहाँ ज्वाइंट फैमिली नहीं है कि फिर वो आपको संस्कार मिल पाए या गुरु दीक्षा दिला पाए या गुरु का अनुसरण करा पाए। तो मुझे लगता है कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें और कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरु से ज़रूर उनको जोड़ें, दीक्षा दिलाएं कि जिससे उनको उस ज्ञान की प्राप्ति होगी, उनको एक जीवन मार्ग प्रशस्त करेंगे और जीवन का सही डायरेक्शन देंगे। और जो वो मनुष्य योनि में तो जन्म लिए हैं तो मनुष्य से मनुष्य ही बनाएंगे वो। तो गुरुजी आपसे जानेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है जी, आज के जो लोग हैं, वर्किंग हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं इस गुरु पूर्णिमा पे? देखिए, सर्वप्रथम आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं यही कहूँगा कि जिनके जीवन में भी गुरु नहीं है वो कोई ना कोई अपने गुरु जरूर बनाए। क्योंकि जब हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई है कंट्रोल करने वाला, ठीक है, कोई नियंत्रण करने वाला, कोई दिशा दिखाने वाला, तो हम कभी भी जीवन में भ्रमित नहीं हो सकते, भटकेंगे नहीं। जी जी, ठीक है, भटकेंगे नहीं। तो इसलिए, और दूसरा कि जो भी जिनका भी अनुसरण करते हैं, जो भी उनके इष्ट देव है, उन इष्ट देव की जरूर वो पूजा करें और अपने थॉट्स को बिल्कुल पॉजिटिव रखें। गुरु कितने आवश्यक हैं? देखिए, गुरु तो जैसे मैंने कहा कि गुरु तो अनगिनत हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम गुरु की बात करें कि गुरु कितनी होनी चाहिए, गुरु कितने हैं, कितने आवश्यक हैं, कितना जरूरी है? देखिए, गुरु तो एक ही आवश्यक है, ठीक है, जरूरी नहीं। लेकिन अगर मैं गुरु की बात थोड़ी कितने, तो वहां पे मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि गौतम बुद्ध जी के जीवन में, गौतम बुद्ध जी के जीवन में लगभग 51 गुरु हुए थे जी। और आखिरी के जो गुरु थे उनके, वो पौधा था जिस वट वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और आज के दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध जी का पहला उपदेश गया था पूरे संसार को जी। आप समझिए, तो ये दिन भी कितना महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध जी ने भी आज का ही दिन चुना कि उनकी प्रथम उपदेश पूरे संसार को जो जाएगा वो गुरु पूर्णिमा के दिन ही जाएगा जी, ठीक है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है अपने जीवन को बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, खासकर उस परिवार, उस बच्चे के लिए जो दिशा विहीन है। तो युवा पीढ़ी के लिए गुरु कितने आवश्यक हैं आज की युवा पीढ़ी के लिए? मैं वही बार बार कहूंगा कि हम चाहे बेशक एक गुरु को बना लें या एक गुरु की जरूरत है जीवन में, हमें अनगिनत गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी मनुष्य के लिए जाने अनजाने में उनके कई गुरु हो जाते हैं। बेशक वो एक गुरु बनाते हैं, एक गुरु का अनुसरण करते हैं, एक गुरु के मार्गदर्शन पे चलते हैं, लेकिन उनके जीवन में अनगिनत गुरु हो जाते हैं। कैसे कि अपने जीवन में अगर हम किसी से भी, किसी की बातों से प्रभावित हो गए, किसी को देख के हम प्रभावित हो गए, किसी का हमने अनुसरण कर लिया, चाहे वो पेड़ पौधे भी हैं, चाहे वो पशु पंछी भी हैं, चाहे वो मनुष्य भी हैं। कई बार हम क्या कहते हैं, जाते जाते कई बार हम लोग कहीं विचलित करते हैं, हमें लगता है देखो वो पंछी कितने सिस्टमेटिक, कितने डिसिप्लिन में उड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड को प्रेरणा देते हैं हमें। बिल्कुल, तो जाने अनजाने में वो पंछी भी हमारे गुरु हो गए क्योंकि हमने उनका अनुसरण कर लिया। ऐसे पेड़ पौधे हैं, ऐसे पशु हैं, छाया मिली ना उनको, तभी तो उपदेश दिया। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे एक गुरु हैं या हमें कितने गुरु बनाने चाहिए। ऐसे जीवन में तो सभी लोग एक ही गुरु बनाते हैं, लेकिन वही मैं कहूंगा कि अनजाने में उनके अनगिनत गुरु हो जाते हैं। तो आज के डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में युवा पीढ़ी के लिए गुरु बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, अगर उनको सही डायरेक्शन, सही मार्गदर्शन और जीवन
की दिशा चाहिए तो उनको गुरु की आवश्यकता है। वो एआई नहीं दे सकता। एआई नहीं दे सकता, आज के डिजिटल मीडिया नहीं दे सकती, ये टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता। गुरु आवश्यक है, चाहे अपने पेरेंट्स को बनाए, चाहे अपने टीचर आप को थोड़ा सा बनाए। कंपेयर कर सकते हैं कि एक रोबोट है, तो रोबोट को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। हमने वो अपनी सुविधा के लिए उससे काम ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वो फीलिंग नहीं डाल सकते, संस्कार वो हमें नहीं मिल सकता। तो वही चीज़ है कि एक समय तक एआई की जरूरत है, लेकिन जहाँ पे धर्म की बात हो, जहाँ पे ज्ञान की बात हो, जहाँ पे जीवन मार्गदर्शन की बात हो, वहाँ एआई यूजलेस है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। हैप्पी बहुत गुरु पूर्णिमा वंस अगेन। आप सबको भी। लेकिन मैं फिर जाते जाते एक ही चीज़ कहूँगा कि एआई को अपना गुरु ना बनाएं। एआई एक सिद्ध पुरुष ही हो सकते हैं।